नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीएम राय संदीपनी में हेड मास्टर ने मास्टर को लात घूंसों से पीटा, पुलिस ने दर्ज किया अपराध, आरोपी शिक्षक फरार। मनगवा के सीएम राइज में शिक्षक बने अपराधी, छात्र छात्राओं के भविष्य में सवाल। सीएम राय संदीपनी विद्यालय मनगवा में हेड मास्टर ने मास्टर की विद्यालय कार्यालय के अंदर लात घूंसों से जमकर मारपीट कर दी, साथ में मां बहन की गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। हेडमास्टर की पिटाई से मास्टर जी का एक हाथ की उंगली टूटने की खबर है, जिसका उपचार रीवा के अस्पताल में किया गया है। इस घटना के बाद पीड़ित, जो कि प्राथमिक प्रधानाध्यापक वाल्मीकि प्रसाद तिवारी के शिकायत के बाद मनगवा थाना की पुलिस ने आरोपी के प्रधानाध्यापक दयाशंकर त्रिपाठी के खिलाफ BSNL की धारा 296 एवं 115 के भाग 2 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस आरोपी हेडमास्टर की तलाश में जुट गई है। फिलहाल इस घटना के बाद हेडमास्टर साहब फरार बताए गए हैं। वहीं सीएम राय संदीपनी के प्रिंसिपल केसी अवधिया ने इस घटना की शिकायत वरिष्ठ कार्यालय में किए जाने की बात कही है। बताया जाता है कि मनगवा विद्यालय का भवन देखने में जरूर आलीशान बन गया है, जिसके बाद से इस स्कूल में दाखिल होने वाले छात्रों की तादाद लगातार हजारों की संख्या में बढ़ गई है। लेकिन अब जो देखने को मिला है वो यह है कि अब प्रगतिशील कहे जाने वाले विद्यालय में देखने को मिलना शुरू हो गया है। विद्या के मंदिर में छात्र छात्राओं की आंखों के सामने एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को लात घूंसों से पीट रहा है और गंदी मां बहन की गालियां दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा कि छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा व संस्कार मिलेगी। बताया जाता है कि शिक्षकों के बीच इसी तरह की वारदातें देखने को पहले भी मिल चुकी हैं और अब सहम अराजकता की स्थिति बन चुकी है। अब देखना होगा कि विद्या के पाठशाला में अनुशासन का डंडा कैसे चलता है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? वाल्मीकि प्रसाद तिवारी। कहाँ पदस्थ हैं आप? सीएम राय जांबी में। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ हमारा जो हेडमास्टर है ना, क्या नाम उनका, हेडमास्टर जी का? दयाशंकर त्रिपाठी। अच्छा। वो कुर्सी में बैठा था, कुर्सी में पैर को पकड़ करके मुझे नीचे घसीटे हैं, फिर मारने की कोशिश, गाली वाली खूब दिए हैं और गाली दे रहे थे, जबकि मैं फार्म छात्रों का भर रहा था। जी। तो इस तरह से मुझे काफी गाली दिए हैं हमारे। हाँ, ये उंगली भी टूट गई है, खींचे हैं कुर्सी से, मैं गिरा हूँ, फिर लात ओत मारे हैं। मैं हार्ट का मरीज हूँ, BP का भी मरीज हूँ। रिटायर के लिए मुझे मात्र 6 महीने बाकी हैं। मेरा हमेशा से कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। 40 से अधिक की नौकरी हो चुकी है। यहाँ ये बार मुझे, इसके पहले भी ये मुझे मारने की कोशिश किया है। ईर्षा रखता है जी। और स्वतः पढ़ाता नहीं। बच्चों से पूछ लिया जाए, स्वतः कभी नहीं पढ़ाएगा। दिमाग इसकी ठीक नहीं रहती, ऐसा लगता है। और इससे मुझे खतरा टाइप का बन गया है। जी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब छुट्टी ले लूँ, क्योंकि इससे मुझे डर सा लग रहा है। तो अच्छा, वहाँ पर जो उपस्थित शिक्षक थे बीच बचाव किए वहाँ पे? हाँ, शिक्षक बीच बचाव किए। शीतल थी, पहुँच गई, दुर्गा पहुँच गई और भी शिक्षक पहुँच गए। और उनको भी फिर मुझे मारने के पीछे उनको भी चोट लगी है, मारा है। उनके हाथ में भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ में उनके भी लगा है। ठीक। हाँ, स्टाफ जो है सब देख नहीं पाए, नहीं तो मार तो ना पाते, इतना अधिक पकड़ लेते। यहाँ पर मुझे गिरा के मारा है। जब वो आपको मार रहे थे तो वहाँ पर आप अकेले थे? नहीं, वो आ गई थी, शीतल आ गई थी और दुर्गा। हाँ, उस समय अकेले थे। जब आपको मार शोर सुना तब फिर बीच बचाव करने आया। हाँ, बीच बचाव करने आया। ठीक। इसका आवेदन आप अभी की घटना है ये? अभी की है। मौखिक रूप से प्रिंसिपल को बता दिया हूँ। जी। हाँ, कैसी अवधिया जी को? अवधिया जी को बता दिया। उन्होंने क्या बोला? वो बोले कि वो तो कह रहे थे कि पीरियड में नहीं जाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, आप वो उनका कहना यह है कि पीरियड में नहीं आते हैं इसलिए आपको मारे हैं। तो मारने का कोई औचित्य ही नहीं है। आपको क्यों मारा गया? वो मतलब एक तानाशाही। हाँ, केवल तानाशाही है। तानाशाही के कारण आपको मारा गया। हमेशा लेता हूँ जी। और हमेशा छात्रों से पूछ लिया जाए, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। हाँ। ठीक है ना।
और छात्रों के सामने हमारी अच्छी छवि है स्टाफ के बीच में, जी जी। और उनकी छवि हमारी छवि को देख लिया जाए वहाँ। मैं हमेशा शिक्षकीय कार्य करता रहा हूँ, मुझे जबरदस्ती अन्य कार्य ऑफिस के करवाए जाते हैं, पर मुझे पढ़ाने में ज्यादा रुचि है। जी जी। लेकिन ऑफिस का काम भी बिना हमारे उनका नहीं चलता। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जानबूझ के वो आपसे मतलब आपसे उलझ कर और आपको साथ मारपीट किए हैं। हाँ, मारपीट किए हैं जानबूझकर। वो पूर्वाग्रह जैसे है उनका, क्यों मुझसे वो रखता है इतना। ठीक। अभी में भी एक विद्यालय का मामला आया है जहां 2 शिक्षकों के बीच मारपीट होती है और एक शिक्षक की उंगली टूट जाती है जो अपना रीवा में इलाज कराने गए। सर क्या पूरा मामला आप बताएं। ये शासकीय माध्यमिक शाला अभी मेरी कैंपस में है और कक्षा 1 से 8 वहाँ संचालित होती है और मुझे टेलीफोनिक जानकारी जो वहाँ के प्रधान पाठक थे त्रिपाठी जी, उनके द्वारा दी गई कि सर वो वाल्मीकि तिवारी जो सर हैं उनको पीरियड में भेजा जा रहा है और पीरियड से वो नहीं जा रहे हैं, वो निकल आए हैं। पीरियड में वो नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, इस तरह का उनके द्वारा कहा। मैंने कहा आप उनको भाई लिखित में कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ जो भी है लिखित में करिए। उसके बाद फिर ना मेरे पास कोई जानकारी कहीं से आई। मैंने जरूर कहा कि आप अपना प्रतिवेदन जरूर मेरे पास भेजिए कि क्या घटना हुई है। अभी तक मुझे प्रतिवेदन इनका अपराध है। सर आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। सर आपने जब 2 शिक्षकों के बीच विवाद की स्थिति आई, आपके पास शिकायत आई तो कोई जांच वगैरह कोई की सर आपने? उसको हम लोगों ने, क्योंकि वाल्मीकि तिवारी सर जिनके साथ घटना हुई है वो आज अवकाश पे हैं, छुट्टी ले रखी है उन्होंने, तो जैसे ही आएंगे तो उस पर हम लोग उनके भी जो भी कार्रवाई उनके साथ हुई घटना हुई है उसकी पर लोग उनके व्यू देखकर और संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उच्च कार्यालय को पत्र भी लिखा जाएगा। और सर एक आखिरी प्रश्न ये पूछेंगे सर, क्या किसी भी प्रधानाचार्य या किसी भी सीनियर को अपने जूनियर को मारने का अधिकार है क्या? नहीं, किसी भी तरह नहीं। हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, वैसे भी इसके लिए एक संहिता बनी हुई है। हम अगर कोई हमारा अधीनस्थ कहना नहीं मानता है तो उसके लिए हमारे पास कलम है, कलम से उसका उपयोग करना चाहिए। जो उसका तरीका शिष्टाचार है उसका पालन करना चाहिए। मारपीट कतई नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो ये गलत है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।